रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा का पूरा मन इख्तिताम हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज तकरीर कर नौजवानों को मुश्तइल करने और पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की। रामनवमी के मौके पर शहर हैदराबाद में हर साल की तरह इस साल भी रिवायती शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि शोभा यात्रा का पूरा मन इख्तिताम अमल में आया, लेकिन मुंतजमीन ने यात्रा की इजाज़त के साथ आयद शराइत की खिलाफ वर्जी की। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की निगरानी में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान मुतादिद मकामात पर राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज तकारीर कर यात्रा के शुरका को मुश्तइल करने की कोशिश की। पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा की मशरूत इजाज़त देते हुए वाज़ेह तौर पर डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी और रास्तों को एक रुखी खुला रखने की ताकीद की थी, लेकिन इस शर्त की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए राजा सिंह ने यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर की और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का मुतालबा दोहराया और नौजवानों को भी मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए मुतहदा तौर पर काम करें। सीधी अंबर बाजार मस्जिद के पास तकरीर करते हुए राजा सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में आबादी पर कंट्रोल का कानून लाने के इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के मंजूर करदा वक्फ़ कानून का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी ज़मीन के कागजात ना हो तो उसे गैर कानूनी करार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इस कानून को मुसलमानों के हक़ में करार दिया। राजा सिंह ने दावा किया कि जिस तरह अयोध्या हासिल किया गया है, उसी तरह कारसेवक काशी और मथुरा भी हासिल कर लेंगे। हिंदू कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं, ये वो कार्यकर्ता है। मेरे मित्रों, आज इस क्षेत्र में हम सबको एक संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द हम सबको महाराष्ट्र की ओर जाना है। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द हमें जाना है महाराष्ट्र की ओर, और वहां पर मेरे संभाजी को जिसने तड़पा कर मारा, मेरी काशी और मथुरा को जिसने तोड़ा, अरे हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर हिंदुओं का धर्मांतरण किया है कश्मीर में, ऐसे औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए हमें महाराष्ट्र जाना है। मेरे मित्रों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तारीख कब बताओगे? मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे भैया जी से पूछना चाहता हूँ, तुरंत एक तारीख फिक्स करे, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदू के साथ साथ में, हमारे तेलंगाना का हिंदू के साथ साथ में पूरे भारत का हिंदू आज तड़प रहा है उस औरंगजेब का नामो निशान मिटाने के लिए। कुछ लोग उस औरंगजेब की कब्र को नहीं उखाड़ना है, जो कौन उखाड़ता हम देख लेंगे बोलने वाले। तुम कैसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो? वो औरंगजेब जिसने राजा बनते ही अपने बाप को जेल में डाला, जिसने राजा बनने की लालच में अपने भाइयों के सर काट दिए, वो औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, जो औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए लड़ेगा, जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए और औरंगजेब की कब्र के सामने जो खड़े होगा, उनको इस गदा से जवाब दिया जाएगा। ये बजरंगबली की गदा है, और इस गदा से जो खाता है ना, वो वापिस नहीं आता, वो 72 हूरों के पास चले जाता है। ये वो बजरंगबली का गदा है। साथ ही साथ वो दिन दूर नहीं मेरे मित्रों, वो दिन दूर नहीं। हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं
कुछ लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना सकेंगे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। हमने कोर्ट से ऑर्डर लाकर भव्य राम मंदिर बनाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि काशी मथुरा भी नहीं बनेगा। डंके की चोट पर काशी और मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनेगा मेरे मित्रों। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।